कर रहा है, गंदी गंदी वीडियो देख रहा है फोन में। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। क्या हुआ मैडम? मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? मुझे क्या बेवकूफ समझ रहा है? सब सुन लिया है मैंने। तू कैसी कैसी वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहा है फोन में? मैडम आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेवकूफ आदमी, कम से कम ब्लूटूथ तो ढंग से कनेक्ट कर लेता। मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो अपने बीवी और बच्चों की फोटो देख रहा था। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। एक तो तू यहाँ बैठकर गंदी गंदी वीडियो देख रहा है, ऊपर से झूठ और बोल रहा है। अरे बहन, आप मेरे ऊपर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था फ़ोन में, बस मैं तो बीवी और बच्चों की फ़ोटो देख रहा था। मैं झूठे इल्ज़ाम लगा रही हूँ? अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड वालों को काम वाम तो होता नहीं है, बस बैठे लगे गंदी गंदी वीडियो देखने, ऊपर से झूठ और बोल रहा है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, अभी जाके तेरी बॉस से शिकायत करूँगी। और तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, अभी जाके बॉस से तेरी शिकायत करती हूँ। और एक बात बताना ज़रा, जैसे तू गंदी गंदी वीडियो यहाँ देख रहा है, अपने घर में भी देखता होगा, माँ बहनों के सामने, बच्चों के सामने। तुझे शर्म नहीं आती है थोड़ी सी भी? मैडम मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो कल मेरे बच्चे का ना जन्मदिन था, तो वही फ़ोटो मैं देख रहा था, वहाँ पे फ़ोटो खींची गई थी। तूने मुझे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है? बेटा ऐसे ही नहीं, मैं यहाँ पे 2 साल से मैनेजर हूँ। सुन, मैं ना शक्ल देख के बता देती हूँ कि बंदा कैसा है। और तू क्या कह रहा है, बच्चों की फोटो वीडियो देख रहा था? तेरा तो अभी मैं फ़ोन चेक होगा और तेरी सारी हेकड़ी निकलेगी। चल तुझे तो बॉस से। मैडम छोड़ दीजिए, मैडम मैंने छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अरे ऑफिस को पता नहीं क्या समझ के रखा है। चल अंदर। जी श्रीवास्तव जी, आपने जो सीवी भेजी थी उसको मैंने देख लिया है, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। रुकिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। क्या हुआ आकृति, तुम इतना परेशान लग रही हो और इसको इस तरीके से लाई हो? सर, इसको इस तरह से धक्के मार के लाने का मेरे पास बहुत बड़ा रीज़न है और मैं परेशान भी इसी की वजह से हूँ। आपको पता है सर इसने क्या किया? ये बाहर गेट पे बैठ के अपने फ़ोन में गंदी गंदी वीडियो चला रहा था। वो तो बाई चांस इसका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने सुन लिया। सोचिए सर, आप खुद सोचिए, अगर कोई आए बाई चांस हमारे ऑफिस में विजिट करने आता है, कोई काम के लिए आता है, हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही सोचिए कुछ इस तरीके से वीडियोस देख रहा है, इतना गंदी चीजें कर रहा है, तो क्या इंप्रेशन पड़ता? सर मैं कोई गंदी। चुप रहो तुम, एक तो ऐसे काम करते हो, ऊपर से उसको ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। सर मैडम को कोई गलतफहमी हुई है सर, मैं अपने बच्चों की फ़ोटो और वीडियो देख रहा था और मैडम एक बात सुन लो तुम, मैंने तुम्हें मजबूरी देख के तुम्हें काम पे लगाया था। मैंने तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम गंदी हरकतें करोगे। मुझे मेरी कंपनी में ज़रूरत नहीं। और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम जैसे लड़के ना मेरे साथ तो ये किया, मैं तो तुम्हें खाली नौकरी से निकाल लूँ। यही चीज़ कहीं और करते ना तो मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा देता, समझा? जाओ यहाँ से अब। सर मैडम को कोई गलतफहमी हुई है, मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूंगा? सर मैं कोई गंदी मूवी नहीं देख रहा था। सर मैडम को गलतफहमी हुई है कोई। अरे यार तुम जा रहे हो कि नहीं यहाँ से? अब तुम मुझे बताओगे क्या सही क्या गलत है। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी। प्लीज़ मत निकालिए, गो। आई एम प्राउड ऑफ यू आकृति। बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम्हारे मुँह से ये मुझे पता चला। यही चीज़ ना किसी और के मुँह से पता चलता ना तो आज हमारी कंपनी की बहुत ज़्यादा ही बदनामी हो जाती। मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की ही ज़रूरत थी। सर, मैं इस कंपनी को अपनी कंपनी जैसा ट्रीट करती हूँ। मैं जो भी होता है मैं अपना बेस्ट देती हूँ। अगर मैं नहीं करती, सोचिए अगर कोई और देखता तो कितना इंसल्ट फील होता है, कितना गंदा इंप्रेशन होता। मैंने सोचा कि बता देते हैं सर, ऐसे कोई और देखता तो कितना गंदा इंप्रेशन पड़ता हमारी कंपनी पे। और ये तो सर मेरा फ़र्ज़ था, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कंपनी में, कोई भी एम्प्लॉय कुछ गलत करता है तो मेरा फ़र्ज़ है आप तक पहुंचाना वो बात। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कुछ। थैंक यू सर। ओके। हाँ, अब आया मेरे दिल को सुकून, बड़ा आया। मेरी शिकायत करता था बॉस से, यहाँ जाती हैं वहाँ जाती हैं, आज जल्दी निकल गई है। नौकरी से ही निकलवा दिया साले को, पता पड़ेगा दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं तो बीवी बच्चों की फ़ोटो देख रहा था, घर की गई का बदतमीज। एक तो गंदी गंदी वीडियोस देख रहा था, ऊपर से झूठ कह रहा था कि मैंने इल्ज़ाम लगाया। हाँ बैर है, बट एकदम से थोड़ी ना कर देती उसको ऐसा। अच्छा हुआ मैंने आज, मज़ा आ गई मुझे तो। साहब वो मेरे इस महीने की तनख्वाह दे दीजिए। अच्छा जी। 1 सेकंड भैया, इसके पैसे मैं दे देती हूँ, रुकिए। ठीक है।
ये क्या तरीका हुआ पैसे देने का? अरे आप तो जानते ही हैं, ढंग से काम करता नहीं है, पैसे लेने मुंह उठा के आता है। अगर वो वो बस अपनी तनख्वाह मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अरे भैया छोड़िए ना, वो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। उठा ना पैसे अपने, तू क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है, जा यहाँ से उठा के। क्या बोल रही हूँ, पैसे उठा, निकल। ऐसे लोगों को ना ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। सही बोल रही है तू, सबक तो सिखाना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं। ठीक है। जा ना तू, चलिए फिर चलते हैं। अरे आकृति। अभी नहीं भैया, बहुत बिजी हूँ। अरे ये तेरे फोन में कुछ SMS आ रहा है। ठीक है, बाद में बताइए मुझे। अरे देख तो लेती। भैया बोला ना आपको, प्लीज। अब तो देख ले, अब तो फ्री हो गई होगी। नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनाई है, प्लीज आप बाद में आना। एक बार बोला ना, आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज। शायद कोई इम्पोर्टेंट। बाद में देखूंगी। आकृति, हाँ। मैंने पता लगा लिया है। तेरे कार की EMI की वो मैसेज आ रहे थे। क्या? लास्ट डेट थी ना आज। तो भैया अब क्या होगा? अब क्या होगा? मुझे लगा तूने भर दिया होगा, इसीलिए तो तू मना कर रही थी ना बार बार। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअली मेरी सैलरी भी अभी मंथ एंड चल रहा है, मैं कैसे भरूंगी? भैया प्लीज आप भर दो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, आप भर दो। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे बचे ही नहीं है ना। नहीं भैया ऐसा मत बोलो। रोहित को भी पैसे देने होते होंगे, बिजली का बिल दिया मैंने, राशन का सारा पैसा और घर के इतने सारे खर्चे। बिल्कुल जैसे तू बता रही, महीने का आखिरी समय चल रहा है, तो पैसे तो बचे ही नहीं है ना मेरे पास। शिट। आप एक काम करो, आप रोहित को 1 महीने की छुट्टी पे भेज दो, घर का सारा काम मैं कर दूंगी, और उस पैसे से प्लीज EMI भर दो। पक्का? हाँ भैया प्लीज। सोच ले तू। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, मैंने सोच लिया। इतना आसान नहीं जितना तू समझ रही है। घर के काम करना तो आसान है भैया, मैं कर लूंगी, प्लीज आप देख लो। जॉब काम दोनों तू मैनेज कर लेगी? हाँ, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, सारा काम करके जाऊंगी, खाना बना दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, और जैसे ऑफिस से आऊंगी बाकी काम कर लूंगी। बट प्लीज भैया, प्लीज देख लो इस बार। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। थैंक यू। ठीक है। गया यार आकृति, पानी ले आओ जरा। रुक जाओ तुम। अरे ले आओ यार, बहुत प्यास लगी। क्या भैया क्या करते हैं? सीरियल देख रही थी मैं। क्या सीरियल देख रही? न्यूज़ देखना। चुप रहिए। यार इसमें तो पूरी बर्फ जमी है। बहुत ही चिल्ड वाटर है। एक काम करो आकृति, चाय भी बना लो जरा। 2 मिनट रुक जाइए ना, अभी ऐड आता है तो जाते हैं। अरे ऐड छोड़ो, बहुत तलब लगी मेरे को। हाँ बिना। अरे आकृति, तुमने कमरे की साफ सफाई की या नहीं? क्या यार भैया, मैं क्यों करूंगी? उसको रोहित को बोलो। रोहित? शायद तू भूल गई है, तूने ही तो कहा था कि रोहित को 1 महीने की छुट्टी दे दो। शिट यार। सारे काम अब तुम्हें ही तो करने हैं। हाँ मैं करती हूँ। चलो साफ सफाई कर लो, और किचन में बर्तन वगैरह है वो भी धुल लो, ठीक है? बर्तन भी धुल होंगे? और क्या, धुल लूंगी। चलो जाओ, लग जाने तो बहुत काम है।
हो गया सारा काम? भैया मुझसे नहीं होगा इतना काम, मैं तो मर जाऊंगी। अरे अभी इतने में ही थक गई? हाँ भैया अभी प्लीज। मेरे और तुम्हारे कपड़े सारे पड़े हुए हैं, उसको कौन धुलेगा? नहीं भैया, आप प्लीज रोहित को बुला लीजिए। रोहित को बुला लूं? हाँ। तुझे पैसे नहीं चाहिए क्या? अरे आप मेरी सैलरी पूरी ले लेना, प्लीज बुला लो उसको, मेरे से काम नहीं होगा। इतना मुश्किल है घर का काम करना, मुझे तो लग रहा था ऐसे 2 मिनट में हो जाएगा। बर्तन झाड़ू। अब तुझे समझ में आया उस रोहित का महत्व क्या है इस घर में? बहुत है। और तूने पैसे उसके मुंह पे फेंक दिए थे। बहुत गलत किया था जो भैया। इंसान पैसों की वैल्यू नहीं करता है ना, उसको चीजें खुद ही समझ में आती है। आज तुझे समझ में आया ना कि वो कितना मेहनत करता है इस घर में। सही कह रहे हैं आप भैया, गलती मेरी ही थी। उसे जितना पैसा देते हैं ना, शायद देखा जाए उसकी मेहनत के हिसाब से वो भी कम है। सही कह रहे हैं आप भैया, एक दिन में मेरा ये हाल है। वो तो सारा बाहर का भी सामान लाना, सब्जी लाना, घर का काम करना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, हे भगवान बहुत काम करता है। भैया आप उसे बुलाओ, मुझे उससे माफी मांगनी है। मैं उससे माफी मांग के उसको कैसे भी करके घर पे बुला लो प्लीज काम के लिए, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं उसे बुला देता हूँ, लेकिन याद रहे आइंदा से ऐसा बर्ताव कभी नहीं। चाहे वो रोहित हो या चाहे कोई और भी, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान जो मेहनत कर रहा है वो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है और चंद पैसे कमाने के लिए कर रहा है। अगर तुम उसे इज्जत नहीं दोगी, उसकी बुराई करोगी, उसको डांटोगी, तो वो यहाँ तो उसको काम करना ही करना है। लेकिन ये सोचो उस पर बीतेगी क्या, वो इतनी मेहनत भी कर रहा है, उल्टा उसको डांटा भी जा रहा है। सही कह रहे हैं वो भैया। जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं ना, यहाँ भी काम करते हैं, इसके बाद वो अपने घर पे भी जाके काम करते हैं। बहुत मेहनत करता है रोहित भैया, प्लीज उसको बुला लीजिए, मैं उससे माफी मांग लूंगी। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। ठीक, हाँ भैया, बाकी आइंदा से ऐसी गलती ना हो। कभी नहीं होगी। चलो, तुम्हें समझ में आया वही बहुत चीज है। बहुत अच्छे समझ आ गया भैया। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? आकृति मैम साहब तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। जी मैम साहब। रोहित भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी करी थी, आपको पैसे फेंक के दिए थे। लक्ष्मी कभी फेंकी नहीं जाती है, ये इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया है। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और साहब, आपने जो मुझे कहा था वो मैंने किया, तो आप मेरी पेमेंट दे देना अगली बार। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे खाते में पैसे भिजवा दूँगा। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ, कल से काम पे आ जाऊँगा। ठीक ठीक। देखिए आकृति, अब तुम्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। हाँ भैया, लेकिन मुझे अभी एक काम और करना है। एक काम और? जैसे मैंने रोहित भैया का दिल दुखाया, वैसे ही मेरे ऑफिस में एक रुद्र भैया थे, वो सिक्योरिटी गार्ड, उनके साथ भी मैंने बहुत गलत किया है, मुझे भी उसका भी पछतावा करना है। भैया मैं जा रही हूँ उनसे माफ़ी मांगने। बिल्कुल, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जाओ। जी। भैया अरे मैडम जी, आप यहाँ पर? मैडम जी, उस दिन मेरी गलती कोई भी नहीं थी। मुझे सब पता चल चुका है भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको नौकरी से निकलवा दिया, मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे ऐसा करने से आपका पूरा घर परिवार कैसे बिखर जाएगा। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे पता चल गया है कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मैडम जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आपने मुझे नौकरी से निकलवा लिया, मुझे उस चीज़ का गम नहीं है। पर मैडम जी, मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ, बस मैं उस दिन अपने बच्चों की ही फ़ोटो देख रहा था। मुझे पता चल गया भैया, मेरी ही गलती थी, और मैं सर से कह के अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फिर से आपकी नौकरी मिल जाए। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो। ठीक है मैडम, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बहुत है मेरे लिए।